क्या आपको अक्सर पेट की दाईं तरफ दर्द होता है? क्या खाना खाने के बाद पेट में भारीपन महसूस होता है? तो सावधान हो जाइए, ये संकेत हो सकते हैं पित्त की पथरी यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन की। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मिज हेल्थ केयर पर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पित्त की पथरी यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। हम जानेंगे इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो कि बिना सर्जरी के इस गॉल ब्लैडर स्टोन, इस पित्त की पथरी को जड़ से ख़त्म करता है, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय क्या होता है, इसका हमारी बॉडी में क्या फंक्शन होता है और क्या प्रोसेस होती है इस गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि पित्त की पथरी बनने की। तो गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय हमारे शरीर में लीवर के नीचे एक छोटी सी थैली होती है। इसका मुख्य काम होता है लीवर में बन रहे बाइल जूस को स्टोर करके रखना, और फिर यही जो बाइल जूस होता है यह हमारे फूड में आ रहे फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। मतलब हम यह कह सकते हैं कि जितनी भी फैट मशीनरी होती है, इसका काम मेन जो होता है वह गॉल ब्लैडर ही करता है। लेकिन जब इस बाइल जूस में, जो कि पित्ताशय में स्टोर हो रहा होता है, इस बाइल जूस में अगर कोलेस्ट्रॉल या फिर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो ये यहाँ पे जमा होने लगता है। अब धीरे धीरे यह कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम क्रिस्टल्स का फॉर्म लेके इस गॉल ब्लैडर में यानी इस पित्ताशय में पथरी का रूप लेने लग जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि पित्त की पथरी बनती क्यों है। तो यह जो पथरी होती है पित्त की, यह एकदम से अचानक से नहीं बनती है। यह धीरे धीरे करके हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी डेली रूटीन की कुछ गलतियों का ही नतीजा होता है। सबसे मुख्य होता है इसमें आपका खान पान। जो लोग बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड का सेवन करते हैं या फिर जिनके खाने में फैट या कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है, तो उनमें यह गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या ज़्यादा देखने में मिलती है। इसी के साथ में कम पानी का इंटेक करना, मतलब अगर आप सफिशिएंट वाटर इंटेक नहीं कर रहे हैं तो जिसकी वजह से यह अननेसेसरी सॉल्ट्स बॉडी में ज़्यादा जमा होने लग जाते हैं और यह स्टोन का फॉर्मेशन होने लगता है। अधिक समय तक भूखे रहना या फिर बहुत देर से खाना खाना, अनियमित खाना खाना, यह भी इस पथरी के एक बहुत बड़ा वजह होती है, कारण होती है। इसके साथ में अगर लिवर में कोई प्रॉब्लम है, लिवर सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, या फिर आपकी बॉडी में किसी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, तो यह भी अल्टीमेटली रिजल्ट देता है गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि पित्त की पथरी का। अब इसको पहचानना बेहद आसान होता है। इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स यानी कि आम लक्षण होते हैं, जैसे कि पेट में आपके दाईं तरफ और दाईं तरफ में भी ऊपरी भाग में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। अब ये जो दर्द होता है खासकर खाना खाने के बाद ज़्यादा बढ़ता है और खाना खाने के बाद पूरे पेट में अजीब सा भारीपन महसूस होने लगता है। इसी के साथ में बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा जी होता है, मिचली आती है। खाना जो भी आप खाएंगे वह सही तरीके से पचता नहीं है, मतलब कि डाइजेशन रिलेटेड कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा डकारें आने लग जाती हैं। इसी के साथ कभी कभी आपको जॉइंडिस जैसे सिम्टम्स यानी कि शरीर पे स्किन जो है आपकी पीली दिखने लग सकती है, आँखों पे आपका येलोइश टिंज आ सकता है। तो ज़रूरी है कि इनमें से अगर कोई भी संकेत, कोई भी लक्षण आपको दिख रहे हैं तो इनको आप सही समय पे पहचानें, नज़रअंदाज ना करें और सही समय पर इसका इलाज लें। अब हम बात करते हैं इस पित्ताशय की पथरी के होम्योपैथिक इलाज के बारे में। तो होम्योपैथी इस पित्त की पथरी को जड़ से ख़त्म करने में सक्षम है, वह भी बिना किसी सर्जरी के। यह पथरी की वजह से होने वाले दर्द को ही नहीं दबाती, बल्कि पथरी बनने की जड़ को ही ख़त्म करती है, वह भी बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम मेडिसिन चेलिडोनियम क्यू के बारे में। चेलिडोनियम का मर्डर टिंचर
खासकर पित्ताशय की पथरी के लिए यूज़ किया जाता है। तब जब यह पित्त की पथरी बहुत ज़्यादा बार बार बनने की कंडीशन रहती है, या फिर पीलापन दिखने लगता है स्किन में, आपके जो पेट में दाईं तरफ ऊपरी भाग में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कुछ भी खाओ वह सही तरीके से पचता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में यह चेलिडोनियम का मदर टिंचर, इसकी आपको 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार इसका सेवन करना है। यह काफ़ी जल्दी इस गॉल ब्लैडर स्टोन को ख़त्म करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30। यदि आपकी पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, पेट बहुत ज़्यादा फूलता है, इसके बाद पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होता है, कुछ भी खाते ही पेट भारी लगता है, और शाम के समय में अगर तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ती है, दर्द ज़्यादा बढ़ता है, तब यह लाइकोपोडियम 30 मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा असरदार होती है। इस दवा की 4-4 गोली दिन में 3 बार लेने से काफ़ी जल्दी फ़ायदा लगता है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब 200। ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा मोटे हैं, थुलथुले हैं, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि चर्बी वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा फैटी फ्लैबी लोग हैं, और अगर उनमें रिकरेंट इस गॉल ब्लैडर स्टोन की कंडीशन देखने मिलती है, तो उनके लिए यह कैलकेरिया कार्ब 200 मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा असरदार होती है। इस दवा को आपको डेली सिर्फ 1 डोज लेने से काफ़ी जल्दी आराम लगता है। ध्यान रहे, यह सभी होम्योपैथिक दवाइयाँ कभी भी स्वयं से ना लें, हमेशा किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इन दवाइयों का सेवन करें। इन होम्योपैथिक दवाइयों के साथ इस पित्त की पथरी से छुटकारा पाने के लिए सही लाइफस्टाइल, सही जीवन शैली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ सुधार लाएं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका आहार, आपकी डाइट। तो कोशिश करना है कि बिल्कुल भी हमें तला भुना मसालेदार खाना, जो कि ज़्यादा फैट वाला होता है, कोलेस्ट्रॉल वाला होता है, स्ट्रीट फूड्स, जंक फूड्स, इनका बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, पूरी तरह से इनसे परहेज करना है। इसके साथ में पानी की भरपूर मात्रा लेना है। सफिशिएंट इनटेक ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यह हमारे बॉडी में अननेसेसरी जो सॉल्ट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, जितने भी टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं, उनको बाहर निकालने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। इसलिए पानी की सही मात्रा, कम से कम 3 लीटर पानी दिन में ज़रूर पिएं, जिससे कि इन पित्त की पथरी बनने के चांसेस काफ़ी हद तक कम होते हैं। इसी के साथ जो आप खाना खा रहे हैं, कोशिश करना है कि समय पे खाना खाएं। ज़्यादा देर तक आपको भूखा नहीं रहना है, इससे एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। और जो खाना खा रहे हैं वह बिल्कुल हल्का भोजन हो, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, और कोशिश करें कि आपके आहार में आप फाइबर की भरपूर मात्रा लें। जितना आप फाइबर इंटेक करेंगे उतना आपका डाइजेशन सही रहेगा, प्रॉपरली आपका लिवर फंक्शन करेगा, और गॉल ब्लैडर भी उतना अच्छा वर्क करेगा। तो मतलब कुछ लाइफस्टाइल में सुधार और सही दवा, यह आपकी पित्त की पथरी से तुरंत छुटकारा दिला सकता है। अगर आपको ध्यान रहे कि बार बार दाईं तरफ पेट के बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और इसके साथ में अगर उल्टी आ रही है, जी मिचला रहा है, तेज बुखार है, पेट में सूजन है, तो इसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। तुरंत किसी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करना कभी कभी काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। होम्योपैथी इलाज करता है इस पथरी का, बिना सर्जरी के, बिना नुकसान के, बिना साइड इफ़ेक्ट्स के। आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।